नमस्कार। अभी हम मौजूद है सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर में। आपको बताना चाहेंगे इस घर में एक बहुत ही भयानक घटना होती है। एक पति के द्वारा उनकी पत्नी को ख़त्म कर दिया जाता है। वजह यही थी कि पति काफ़ी ज़्यादा शराब पीता था। पति का यही कहना था कि हमें पैसा दो, जितना भी घर में सामान है वो सब बेचना चाहता था, लेकिन पत्नी उस पर रोक लगा रही थी। पत्नी का ये कहना था हमारे घर में एक जवान बेटी है, उनका शादी करना है, 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना है। तो उन्हें ना पैसा दिया जाता था, ना ही कोई सामान बेचने के लिए दिया जाता था। इसी वजह से गुस्से में आकर के एक पति के द्वारा पत्नी को ख़त्म कर दिया जाता है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि शराब के नशे में वो इतना धूत रहता था कि वो अपना जिस पे वो रह रहा था वो ज़मीन बेचने को भी तैयार था। बेचने को ही तैयार नहीं था, वो ज़मीन किसी और को ऑलरेडी वो दे चुका था। और उनके पति के द्वारा ये कहा गया था कि इस ज़मीन पे अब तुम घर बनाओ, लेकिन पत्नी इस चीज़ से साफ इनकार कर रही थी। और इसी सब चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दोनों में लड़ाई होता था। फाइनली वो सुनीता देवी आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उनके बच्चे के सामने सुनीता देवी को ख़त्म किया गया, और ये वही जगह है जहाँ देवी को ख़त्म किया जाता है उनके पति के द्वारा। और सिर्फ पति ही शामिल नहीं थे, और भी 2 व्यक्ति थे जिनको इनके पति सुनीता देवी के पति जमीन दिए थे। मतलब 3 व्यक्ति टोटल इसमें शामिल थे। इसी बेड पे उस महिला को ख़त्म कर दिया जाता है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन उनका एक बेटा मौजूद था। बेटा स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल में बीच में उनका तबीयत खराब हो जाता है। वो वापस सवेरे ही लौट जाता है स्कूल से, और जैसे ही लौटता है देखता दरवाज़ा लॉक है। इसी वजह से वो बाउंड्री कूद करके अपने आंगन में आता है। यही वो मासूम सा लड़का है जो स्कूल जाता है, फिर वापस रिटर्न आ जाता है और अपने आँखों से ये देखता है कि इनके पिता के द्वारा इनकी माँ को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन इन्हें धमकी दिया जाता है कि तुम्हें भी ख़त्म कर देंगे। चलिए इस लड़के से पूछते हैं कि आखिरकार उस दिन क्या क्या घटना हुई थी, क्या हुआ था उस दिन। उस दिन हम जा रहे थे पढ़ने के लिए, 8 बजे जाते पढ़ने के सरकारी स्कूल जी। तो मेरा पापा रोज गाड़ी चला के 11-12 बजे खाने आता था। 11-12 बजे दोपहर में? हाँ। आता था। उस दिन 8 बजे चला आया। मतलब आपके पिता रोज 6 बजे निकलते थे, 11-12 बजे वापस आते थे। लेकिन जिस दिन मम्मी खत्म हुई उस दिन 8 बजे ही वापस आ जाते हैं सुबह में। हाँ हाँ। उसी दिन हमको बोला कि तुम जाओ स्कूल। हम खा पी के चल गए स्कूल। ये 7:30 बजे जाता छोटा वाला। हाँ। हम जाते 8 बजे। ये पहले चल गया, उसके बाद हम गए। उसके बाद हमको स्कूल में पेट दर्द करने लगा, तो हम चल आए। वहाँ से आए तो ये बाउंड्री देख के घुसे। तो बाउंड्री से क्यों घुसे आप? क्या है कि गेट बंद था, मेन गेट जो है दरवाजा बंद था। हाँ। तो हम तब देखे कि वो बंद है, तो हम इस देखे घुसे। आप बाउंड्री कूद गए? हाँ। ये वही बाउंड्री है जिसे ये बच्चा कूद करके जब देखता है दरवाजा हमारा लॉक है, तो ये बाउंड्री कूद करके अंदर आता है। और जैसे ही आप अंदर आते तब क्या देखते हैं? देखते कि मेरा पापा गर्दन पे चढ़ा था और मुंह में कपड़ा ठुसा था, और 2 आदमी रस्सी गला में बांध के हिंच रहा था। वो किस रूम में ये सारा चीज आप देखे थे? इस रूम में। ये वाला रूम में? हाँ। बेड पे ऐसा हो रहा था, मतलब आपके पापा के द्वारा और 2 व्यक्ति के द्वारा आपकी माँ को खत्म किया जा रहा था। हाँ। वो 2 व्यक्ति कौन कौन है? एक है नारायण मेहता, एक है बबलू मेहता। मतलब बगल के ही रहने वाले हैं। हाँ, जिनसे जमीन का आपको ओलझोल चल रहा है। हाँ। मतलब जिनको जमीन मेरे पापा के द्वारा बेच दिया गया हाँ, था। पटिया के ले लिया, उसको थोड़ा मोड़ा रुपया दे दिया दारू पीने के लिए। हाँ। पटिया के मेरे घर में दारू भी रखवाया। हाँ। और सब चीज सामान भी घर का ले लिया जी। और जमीन भी, उसमें पशु सेट नहीं बनाता, उस दिन बना। सब हम सब आए तब दारू वारू दे के तब निकाल के ले गया। और घर बना रहा था ना, तो मेरा मम्मी बोला ना, तो मेरे मम्मी को मारने दौड़ा, तब पंचायत और बैठाया था। अच्छा, इससे पहले भी मम्मी को काफी ज्यादा मारपीट किया जाता था? हाँ। पापा के द्वारा? हाँ। आप देखे खुद से? हाँ, दिल्ली में भी मारा था। दिल्ली में भी मारा जा रहा हाँ। था। और अच्छा, उस टाइम जो आप देखे मम्मी को खत्म करते हुए, तो आप बचाने का कोशिश नहीं किए? जो नहीं मत खत्म करिए, या पापा को नहीं हम बोले? हमको 2 आदमी मारा, तब हमको यहाँ पर बैठा था, हमको आदस आ गया। हम बस वहाँ पर बैठले रह गए।
पूरे माथा चकाने लगा। वहाँ पे एक और आदमी था, हमको किधर नहीं जाने दिया। जब देखा कि मर गया, हिच के इस बांध दिया और 2-3 भाग गया। मतलब वहाँ पे खत्म करके उसके बाद इस रूम में लाया जाता? हाँ, सब तलार मार के इस देखने सब तो निकल के एक एक करके निकला, ताला मारा, भाग गया। तब हम उठे, मम्मी की जगह खिड़की मार कस के, तो डिब्बा था, गेट खिड़की नहीं लगता है। तो देखे तो हमने आवाज़ दिया, तब इस देख गए बुढ़का बार को बुलाने के लिए। आप फिर बाउंड्री कूद करके गए सब बड़े पापा सबको बुलाने के लिए, जो ऐसा ऐसा घटना हमारे घर में हो गया? हाँ, तब उसके बाद सब आए? हाँ, तब सबसे छोटा बेटा है और एक बेटी है जो सबसे बड़ी है। आप देख सकते हैं ये बेटी है, ये इस बार 10th का एग्जाम दी है और ये तीनों बच्चे के माता पिता भी माता इस दुनिया में मौजूद नहीं है और पिता तो पिता कहलाने के लायक ही नहीं है। इस बच्चे के ऊपर क्या गुजर रहा होगा ये आप या हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इस बच्चे के माता पिता नहीं। अब ये बच्चे कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे, कैसे रहेंगे इस घर में, कुछ नहीं पता, क्योंकि इस घर पे भी केस चल रहा है या लड़ाई झगड़ा चल रहा है अगल बगल वाले से। इस घर को भी हथियाने में सब लगे हैं। कहाँ थे जब आपकी माँ को खत्म किया गया था? हम नानी गाँव में थे। नानी, आप यहाँ पे मौजूद नहीं थे? आप क्यों नानी गाँव में रहते थे? मुझे भी मारना चाहते थे पापा। पापा आपको भी खत्म करना चाहते? एक बार हमको मतलब गलत बात मारे। हाँ, हम बच गए तो मेरी मम्मी वहाँ भेज दी नानी को। बस इसी वजह से आप नानी घर में रह रहे हैं? हाँ। मतलब आप समझ सकते हैं, बेटी को भी खत्म करने का कोशिश किया गया था और गला दबा करके मारा भी जा रहा था, और उसी वक्त इनकी माँ अपने घर भेज देती है, इनको नानी घर भेज देती है कि चलो मेरे ऊपर जो होगा होगा, लेकिन हम अपनी बेटी के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। और ये लड़की शुरू से नानी घर में ही रहती है, और जब इनकी माँ को ख़त्म किया गया था उस टाइम भी ये नानी घर में ही थी। और ये बच्चा जो आप देख पा रहे हैं, ये छोटा सा लड़का, ये अपने स्कूल में था और बस यही लड़का जो अभी कर्ता बना हुआ है ये यहाँ पर मौजूद था। अच्छा, आप बताइए, आप क्या चाहते हैं अभी जिनके द्वारा आपकी माँ को ख़त्म किया गया? आप क्या प्रशासन से अनुरोध करते हैं? क्या सजा मिलना चाहिए उन्हें? जैसे मेरी मम्मी को मारा तरपा वैसे उसको, आपके पिता को भी वैसे ही खत्म कर? हाँ, पिता को भी और दोनों को, वो दोनों व्यक्ति को भी। हम चाहते कि तीनों जैसे मेरे मम्मी को मारा वैसे मार कड़ी सजा मिले। इसमें तो एक आपके पिता भी है? हाँ, और वो दोनों भी है। पिता को भी आप सजा दिलवाना चाहते हैं? हाँ। पिता के जाने के बाद तो आप वैसे अनाथ हो जाइएगा ना? वैसे ही हम अनाथ है, पहले से ही अनाथ है। पिता है तो पिता कहलाने के लायक नहीं है। देखिए, इनके मुंह से आप ये शब्द सुन पा रहे हैं कि पिता के लिए ये सज़ा का डिमांड कर रहे हैं। माँ नहीं है, लेकिन पिता को भी ये चाहते हैं कि गिरफ्तारी हो और वो जेल में रहे हर समय। आप समझ पा रहे होंगे, आप ये देख सकते हैं, ये बूढ़ी माता जी को आप देख पा रहे हैं, जो हत्यारा है, जो इस घर की बहू को ख़त्म किए है, ये उनकी माँ है। मतलब ये उनकी सास है, जो बहू थी उनकी सास है। इनसे पूछते हैं कि ये क्या चाहती है। आपकी बहू थी ना, और वो बेटा रही है ना यहाँ के, की कहले चाहे छिए? जे मारा बच्चा हमरा कोई मतलब, जो बेटा जो पता पति हमरा बहन को तो बेटा रे की करते। अच्छा, आप यहाँ पे नहीं रहते थे दादी? क्यों नहीं रहते थे? हमरा नहीं रहते थे, भगा दे रहे। कौन भगा देता था? बेटा या बेटे? हाँ, छोटा पाँच दे जो भाग हो जाए। और बहू? नहीं, बहुत बहन के नाम खैया। आप अभी क्या चाहते हैं? आपके बेटे के द्वारा आपकी बहू को ख़त्म कर दिया गया है। आपके छोटे छोटे पोता पोती है, आप देख सकते हैं, जो कि आज से 2-3 साल पहले, 2 साल बाद जो है आपकी पोती का उम्र भी हो जाता शादी का, लेकिन अभी तो कोई है नहीं। क्या चाहते हैं अपने बेटे के लिए? मर जाओ, हमारे पता अपने टुकड़े रहते, माइयों ने चाहे बापों ने चल जाए।